हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग एक और अपना करंट अफेयर्स का लेक्चर देंगे। इसके जो आपके पीडीएफ फाइल है तो आपको ऐप पे मिल जाएगी, ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम चाहते हैं कि डिस्कस करें इसमें, तो साथ में करते जाते हैं डिस्कस। और प्लीज़ इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, हैंड रिटन नोट्स अपने खुद लीजिएगा आप, प्रिंट आउट डिटो निकाल के कोई फायदा नहीं है। तो मेरे साथ साथ अगर लिख रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए, पहला है आपका यूईएफए यूरोपियन चैंपियनशिप और यूरो 2024। ठीक है, फुटबॉल को लेके यार कि स्पोर्ट्स को न्यूज को लेके काफी क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द 17th एडिशन। ठीक है, द 17th एडिशन ऑफ यूईएफए चैंपियनशिप फॉन्डली नोन एज यूरो 24 टुक प्लेस इन जर्मनी। ठीक है, तो पहला आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो यूरो 2024 या जिसको अब हम लोग बोलते हैं यूईएफए, वो आपकी कहां पर ऑर्गेनाइज हुई। तो आपने क्या टिक करके आना है, जर्मनी में आपकी ऑर्गेनाइज हुई। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। देन यूईएफए यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाय यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। इसको कराता कौन है, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन जो है इसको कराता है। इज अ मेंस इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट एक्सक्लूसिव टू यूरोपियन टीम। और ये कब हुआ था, फाउंडेड इन 1958, द कॉम्पिटिशन बिगेन इन 1960। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें आपके एग्जाम में बन सकती हैं। थर्ड पॉइंट जो है इंडिविजुअली आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है। क्या आ सकता है कि इस बार का यूईएफए का विनर जो है वो कौन रहा। तो आपने टिक करके आना है बच्चों, स्पेन आपका विनर रहा। और किसको हरा के उसने जीता, तो इंग्लैंड को हरा के आपका जीता। ठीक है, यहां से दो अलग अलग जो है बच्चों आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। या तो विनर का नाम आपसे पूछा जा सकता है, और या तो आपसे जो रनर अप है उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही नाम आप लोगों को फिर याद रखने पड़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका जैसे आप देख रहे हैं एक्सरसाइज मैत्री। ठीक है, इंडिया जो है कई कंट्रीज के साथ, जो हमारे फ्रेंडली नेशन है उनके साथ जो है आपके, चाहे वो आर्मी की एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपकी नेवी की एक्सरसाइज हो, चाहे वो आपकी एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो, हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर में ये हमने एक एक्सरसाइज मैत्री एक्सरसाइज जो है वो ऑर्गेनाइज की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री इज शेड्यूल्ड टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2024। कहां पर, एट फोर्ट वैचिरा प्रकरण इन टाक प्रोविंस थाईलैंड में। ठीक है, यानी कि इस बार की एक्सरसाइज मैत्री 2024 अगर पूछा जाए किस देश में आपकी हुई, तो आपने टिक करके आना बच्चों, थाईलैंड में आपकी हुई। ठीक है, तो एक क्वेश्चन शॉर्ट में करके आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हैं। दूसरा, द लास्ट एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड एट उमराव मेघालय इन 2019। तो आपके अपकमिंग में मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे टेन्योर के बाद ये एक्सरसाइज हुई है। पहली मतलब इसके पहले 2019 में हुई थी, उसके बाद सीधा 20, 21, 22, 23 यानी कि लगभग 4 साल के गैप के बाद सीधा आपका 2024 में हो रही है, वो भी थाईलैंड में। तो क्वेश्चन को बच्चों ध्यान रखना, रिवर्स करके भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो एक्सरसाइज है थाईलैंड से पहले 2019 में कहां पर हुई थी। या तो स्टेट पूछ लेंगे और या तो कंट्री पूछ लेंगे। ठीक है, तो कंट्री तो शायद ही पूछे, पर स्टेट पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। फिर अगला आप पॉइंट देखिए, द इंडियन आर्मी कंटिजेंट कंप्रोमाइजिंग 76 पर्सनल इज रिप्रेजेंटिंग मेनली बाय बटालियन ऑफ लद्दाख स्काउट। तो इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो आप कि लद्दाख स्काउट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस एक्सरसाइज मैत्री। ठीक है, ये शॉर्ट करके आप लिख सकते हैं कि लद्दाख स्काउट ने इसमें पार्टिसिपेट किया। द एक्सरसाइज इन्वॉल्व द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ड्रोन्स, ठीक है, एंड काउंटर ड्रोन्स सिस्टम, सिक्योरिंग अ लैंडिंग साइट एंड कंडक्टिंग स्मॉल टीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, तो खास तौर पे एक्सरसाइज का जो अगर अब देखा जाए तो थीम जो था वो था कि दोनों कंट्रियों के बीच में किस तरीके से जो आपकी ड्रोन्स का यूज है और जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है उनका यूज कैसे किया जाए। ठीक है, तो इस बारे में आपको बताना था। चलिए, तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज मैत्री। अगला देखेंगे आप लोग, नाम देख रहे होंगे केपी शर्मा ओली। ठीक है, ये नाम आप लोगों ने कई बार पहले भी न्यूज में पढ़ा होगा। तो कौन है, देखिए, केपी शर्मा ओली वॉज स्वॉर्न इन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ठीक है, तो ये नए आपके प्राइम मिनिस्टर नेपाल के फॉर हिज 4th टर्म ऑन 15 जुलाई 2024। तो यहां पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं।
पहला कि ओली साहब जो है कहाँ के आपके बने, नेपाल के बने। इनका ये कौन सा आपका टर्म है, तो 4th टर्म है। और एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो 15 जुलाई 2024 को बनाए गए। ओली रिप्लेस्ड पुष्प कुमार दहल, या जिसको क्या कहते हैं, प्रचंडा भी कहते हैं, हु लॉस्ट ट्रस्ट वोट इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसका मतलब क्या हो गया आपका लोअर हाउस। जैसे हमारे यहाँ होता है लोअर हाउस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोकसभा बोलते हैं या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। बिल्कुल कुछ इसी तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो आपके नेपाल में भी है, जहां पर आपका क्या है, लोअर हाउस है। तो जैसे हमारे यहाँ बहुमत में यानी कि मेजोरिटी में आप रहते हैं तभी आप सरकार को चला सकते हैं। वैसे जहां भी आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहां पर जरूरी है कि जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा किस में रहे, मेजोरिटी में रहे। तो जो आपके पुष्प कुमार धमल है उनकी पार्टी ने मेजोरिटी खो दी, ट्रस्ट द वोट, उनको हटना पड़ा। उनकी जगह केपी शर्मा साहब जो है वो एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है नेपाल के बने हैं। ठीक है, फिर यहीं से एक एडिशनल आपका कह सकते हो कि ये ज्योग्राफी का एक फैक्ट मैंने रख दिया है। द मेजर रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नेपाल इनटू इंडिया इंक्लूड्स, क्योंकि इसी में हमने काफी जो है अपने क्या बनाए हैं, डैम्स बनाए हैं, जिनपे हमारे क्या चल रहे हैं, हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हमारे चल रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कौन कौन से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कोशी हो गया जिसको सप्त कोशी कहते हैं, उसके बाद गंडक या नारायणी कहते हैं, फिर मेची कहते हैं, फिर घग्गर कहते हैं, फिर काली या महाकाली कहते हैं, या बागमती आपकी कहा जाता है। तो वीडियो को पॉज करके ये सारे रिवर्स के नाम बच्चों आप लोग लिख लीजिए कि ये रिवर जो है कहां से, नेपाल से जो है वो हमारे इंडिया में जो है ये क्या करती हैं, आपकी एंटर करती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द महाकाली रिवर ऑल्सो नोन एज काली रिवर फॉर्म द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। खासतौर पे अगर हम बात करें हमारे उत्तराखंड और नेपाल के बीच में जो है ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। द महाकाली रिवर ओरिजिनेट्स नियर लिपू लेक पास, तो ये याद रखना, लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत, या इंडिया और नेपाल भी कई जगह लिखा होता है। देन द महाकाली रिवर्स रोल एज अ बाउंड्री इज फॉर्मलाइज इन ट्रीटी ऑफ संगोली, जो कि 1816 में साइन हुई थी। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ संगोली भी आपको याद रखना है, ये बड़ा क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, 1816 में हुई थी, क्योंकि गोरखा और ब्रिटिशर्स के बीच का रिलेशन में ये जो रिवर का नाम है ये हम लोग को याद जो है बच्चों रखना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ, R21 या मैट्रिक्स M। अब ये क्या चीज है भाई, R21 या मैट्रिक्स M? तो देखिए इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, अ न्यू हाई क्वालिटी मलेरिया वैक्सीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, मलेरिया जो